देवपुर राज्य के छोटे से गांव में मोहन और सोहन नाम के दो जुड़वा भाई रहा करते थे। वो दोनों किसान थे। सोहन जहां मेहनत में विश्वास करता था, तो वहीं मोहन अपने नाम के मुताबिक हमेशा सुखी रहने के मुंगेरी लाल के सपने देखता रहता। एक दिन मोहन अपने घर पर आराम की नींद सो रहा था कि तभी उसके पड़ोस में रहने वाली जमुना ताई उसे जाकर बोली, अरे यहाँ पर तुम आराम से सो रहे हो? वहाँ तुम्हारा छोटा भाई फसल काट रहा है। तुम्हें फसल नहीं काटने जाना क्या? अरे जमुना ताई, मैंने तो कल ही सारी फसल काट ली, समझ गई? लगता है हर साल की तरह इस बार भी तेरे भाई की फसल तेरी फसल से दुगनी होगी। मोहन दौड़ते हुए अपने भाई के खेत में जाकर गुस्से में बोला, माता पिता ने मेरा नाम मोहन रखा था, मगर अपने नाम के मुताबिक मैंने अपनी किस्मत उल्टी ही पाई है। माता पिता के देहांत के बाद मैंने कितनी चालाकी से अपने भाई सोहन के हिस्से की आधी से ज्यादा खेती हड़प ली। फिर भी समझ में नहीं आता कि मेरी फसल उसकी फसल से कम क्यों उगती है। मोहन दोबारा घर पे जाके सो जाता है। अगले दिन मोहन का दरवाजा कोई जोर जोर से खटखटाने लगा। अब इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? एक तो ये गांव वाले ना ठीक से सोने भी नहीं देते। इतना बोलकर मोहन ने दरवाजा खोल दिया। मोहन के सामने एक मोटा व्यक्ति दो दुबले व्यक्तियों के साथ खड़ा था। अरे मोहन, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं गांव का महाजन मजूमदार हूँ। तुमने मुझसे 1 माह पहले 50 स्वर्ण मुद्राएं उधार ली थी। मैं वही वापस लेने आया हूँ। अरे मजूमदार भैया, आपको धोखा हुआ है। मेरा नाम मोहन नहीं बल्कि सोहन है। मेरा भाई मोहन तो सामने वाले घर पर रहता है। माफ करना सोहन, मुझसे गलती हो गई। तुम दोनों भाई जुड़वा हो ना? ठीक है। महाजन 2 व्यक्तियों के साथ तुरंत बाहर चला गया। मोहन सोचता है, जान बची लाखों पाई, अब मेरा सारा कर्जा सोहन चुकाए। महाजन तुरंत मोहन के घर पहुंचकर उसका दरवाजा पीटने लगा। मोहन दरवाजा खोलकर बोला, अब ये क्या है? दरवाजा तो तू ऐसे पीट रहा है जैसे कि तेरा मेरे ऊपर कोई कर्ज निकल रहा हो। महाजन जोर से बोला, आइंदा से ऐसी गलती मत करना। 1 माह होने को आया है। आज तो 50 स्वर्ण मुद्राएं वापस लिए बगैर नहीं लौटूंगा। देखो मोहन, 50 स्वर्ण मुद्राओं के लिए अपना ईमान खराब मत करो। और मैंने कोई भांग के पकौड़े नहीं खाए हैं। सोहन बुरी तरह से चौंक पड़ा और बोला, अरे भैया, मेरा नाम मोहन नहीं बल्कि सोहन है। मेरा भाई मोहन तो सामने वाले मकान पर रहता है। जाओ जाकर उससे अपना कर्ज वसूलो। महाजन अपना सर खुजाते हुए बोला, मगर मैं जहां से आया हूं उसने तो बताया है कि वो सोहन है। सोहन मोहन अजीब गोरख धंधा है। जब ये दोनों ही सोहन हैं तो फिर मोहन कौन है? अरे अरे, मैं पागल हो जाऊंगा। महाजन के 2 साथियों में से एक साथी बोला, अरे महाजन जी, मुझे लगता है जहां हम पहले गए थे वही मोहन है, लेकिन वो तो अपने आप को सोहन बोल रहा है। मेरे पास एक उपाय है। महाजन का दूसरा साथी महाजन के कान में कुछ बताने लगा। ये तुमने अच्छा उपाय दिया है। कल इसी को अपनाते हैं। अभी चलो यहां से। अगले दिन सुबह फिर से महाजन मोहन के घर का दरवाजा खटखटाने लगा। मोहन दरवाजा खोलकर गुस्से में बोला, अरे मजूमदार भैया, आपको धोखा हुआ है। मेरा नाम मोहन नहीं बल्कि सोहन है। मेरा भाई मोहन तो सामने वाले घर पर रहता है। दरअसल कल मुझसे एक बहुत भारी भूल हो गई। 50 स्वर्ण मुद्राएं तुम्हारी तरफ नहीं बल्कि 100 स्वर्ण मुद्राएं मेरी तरफ निकल रही हैं। अब माफ करना मोहन। तुम्हें शायद याद ना हो, लेकिन मेरे खाते में लिखा है कि बहुत सालों पहले मैंने मोहन से 200 स्वर्ण मुद्राएं उधार ली थी, जिनमें से 100 मैंने उसे लौटा दी और बाकी बची मुद्राएं मैं तुम्हें आज लौटाने आया हूं। लेकिन तुम मोहन ही हो ना? अरे भैया, तुम्हें बताया तो था कि मैं मोहन ही हूँ। मैं जानता हूँ। अरे अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था। लाओ, जल्दी से मुझे मेरी 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दो। महाजन अपने दोनों साथियों से बोला, यही है मोहन। इसी से तुम्हें मेरी 50 स्वर्ण मुद्राएं वसूल हैं। अब कैसे वसूल नहीं है यह तुम जानो। महाजन वहां से चला गया।
और उसके दोनों साथी मोहन को बुरी तरह से पीटने लगे। अगले दिन मोहन अपने खेत में हल चला रहा था कि तभी सोहन दौड़ते हुए आया। भैया भैया, ये देखिए मुझे क्या मिला है। मोहन ने देखा कि सोहन के हाथ में एक चमकदार हीरा था। अरे ये तो बहुत कीमती हीरा है, ये तुम्हें कहां से मिला भैया? भैया, खेत में हल चला रहा था, तभी मेरी नजर खेत की मिट्टी पर पड़ी। ये उसके नीचे दबा हुआ था। मोहन सोचने लगता है, इसका मतलब वहां और भी हीरे होंगे। हो ना हो, वहां पर हीरे की खदान भी हो सकती है। मुझे कुछ तो करना ही होगा। देखो सोहन, मैं तुमसे वर्षों पहले छुपाई थी, लेकिन मुझे मन ही मन बहुत पछतावा है। मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। क्या तुम मेरी इसमें कोई मदद नहीं कर सकते? मैंने 2 जमीन 2 बराबर भागों में नहीं बांटी थी, ज्यादा मैंने रख लिया। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे हिस्से के सारे खेत की जमीन ले लो और अपने हिस्से की छोटी सी खेत की जमीन मुझे दे दो। मैं उस छोटे से टुकड़े में खेती कर अपना गुजर बसर करना चाहता हूं। सोहन बुरी तरह से चौंक पड़ा और अपने मन में बोला, समझ गया, यह भैया अपनी हरकत से बाज नहीं आएंगे। बहुत होशियार बनने यह सोच रहे होंगे कि इस खेत के हीरे मेरे खेत में और भी होंगे। फिर भी सोहन ने हामी भर दी। उस दिन से सोहन मोहन के खेत में हल चलाने लगा। कुछ ही दिनों में मोहन ने सोहन के खेत की सारी मिट्टी खोद डाली, मगर उसे एक भी हीरा नहीं मिला। फिर तभी वहां पर सोहन हाथों में एक मटका लेकर आया। भैया भैया, ये देखो मुझे क्या मिला। मोहन ने देखा कि मटका स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ था। अरे ये मटका तो स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ है। ये तुम्हें कहां मिला भैया? भैया, आपके खेत में हल चला रहा था कि जमीन खोदते हुए कोई चीज अटक गई। जब मैंने खोद कर देखा तो यह स्वर्ण मुद्राओं से भरा मटका मिला। मोहन बुरी तरह से क्रोधित हुआ, बोला, बस बहुत हो गया। हम दोनों एक ही माता पिता की संतान हैं। तुम्हारा नाम सोहन है और मेरा नाम मोहन है, फिर भी तुम भाग्य के इतने धनी हो। आखिर क्यों? क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ और आप केवल बैठे बैठे सुखी होने के सपने देखते रहते हो। देखो, मैं समझ गया कि तुम्हारा भाग्य केवल तुम्हारे नाम की वजह से ही प्रबल है। आज से मेरा नाम सोहन है और तुम्हारा नाम मोहन है। मोहन गहरी सोच में डूब गया। यह क्या पागलपन है भैया? नाम बदलने से भाग्य नहीं बदलता। अब चाहे मेरा भाग्य बदले या ना बदले, मैं अपना नाम आज से सोहन रखता हूँ। भाई, ऐसा है, मुझे धन का ज्यादा लालच नहीं है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें इन स्वर्ण मुद्राओं में से आधी स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए तैयार हूं। नहीं, भीख नहीं चाहिए। मैंने अपना नाम सोहन रख लिया है। अब मुझे विश्वास है कि मेरा भाग्य पलट जाएगा। अगले दिन दोपहर में मोहन अपने घर पर लेटा हुआ था कि घर का दरवाजा खटखटाया गया। मोहन ने दरवाजा खोला। सामने एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। तुम्हारे लिए बहुत बुरी खबर है मोहन। यह सुन मोहन बुरी तरह से चौंक पड़ा और अपने मन में बोला, मैं अब सोहन हूं तो फिर मैं यह दुख की खबर क्यों सुनूं? देखो भाई, तुम गलत घर पर आए हो। मेरा नाम मोहन नहीं बल्कि सोहन है। मोहन मेरे सामने वाले घर पर रहता है। बूढ़ा व्यक्ति चुपचाप चला गया और सोहन के घर का दरवाजा खटखटाया। तुम्हारे लिए बहुत बुरी खबर है मोहन। सोहन कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसे कल की घटना याद आ गई और वह अपने मन में बोला, मेरा नाम तो आज से मोहन है। मोहन, कल अचानक तुम्हारे बूढ़े चाचा का जो है निधन हो गया है। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए अंतिम संस्कार की प्रक्रिया तुम्हें ही पूरी करनी है। और तो और तुम्हारे बूढ़े चाचा के नाम बहुत सारी संपत्ति थी। उन्हें अपनी सारी संपत्ति मरने से पहले मोहन मतलब कि तुम्हारे नाम कर दी थी। अब से उस सारी संपत्ति के वारिस तुम ही हुए। यह सुनकर सोहन राम चौंकता हुआ बोला, लेकिन चाचा जी ने सारी संपत्ति मोहन मतलब मेरे ही नाम क्यों की? वो हमेशा कहते थे कि उनके 2 भतीजे हैं। सोहन तो मेहनती है और उसके खेत में फसल भी अच्छी होती है, मगर उसका जुड़वा भाई जो है यानी कि मोहन, वो एक आलसी व्यक्ति है जो ठीक से मेहनत नहीं करता। उन्हें तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगता था बेटा, इसलिए उन्होंने अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे नाम कर दी। अब जल्दी चलो, उनके अंतिम संस्कार की तैयारी करनी है।
सोहन उस बूढ़े व्यक्ति के साथ वहां से चल दिया। तभी कुछ देर बाद जब मोहन घर पर सोया रहता है, तब फिर से दरवाजे पे कोई खटखटाने लगता है। मोहन घर के बाहर जाता है और देखता है तो एक सैनिक खड़ा रहता है। मोहन चौंक जाता है। क्या तुम्हारा ही नाम सोहन है? हाँ, मेरा ही नाम सोहन है। महारानी ने तुम्हें याद किया है। लेकिन महारानी को मुझसे क्या काम पड़ गया? देखो, महाराज विक्रम किसी विशेष कार्य से राज्य के बाहर गए हैं, इसीलिए राज्य का सारा कार्य रानी रुक्मणी ही संभाल रही हैं। उन्होंने तुम्हें बतौर अतिथि अपने महल में बुलाया है। यह सुनकर मोहन खुश होता हुआ बोला, अरे वाह, नाम बदलते ही मेरे तो दिन बदल गए। इसका मतलब मेरा भाग्य पलट गया। मोहन तुरंत उस सैनिक के साथ सीधे महल चला गया, जहां पर कुछ किसान खड़े हुए थे। रानी रुक्मिणी मोहन की ओर देखकर बोली, क्या तुम्हारा ही नाम सोहन है? हाँ, मेरा ही नाम सोहन है। मुझे सूचना मिली है कि तुम्हारे खेत में राज्य की सबसे अच्छी फसल होती है। क्या यह सत्य है? इसके लिए मेरी तरफ से 10 कोड़े मारे जाए। ये क्या कह रहे हैं महारानी जी? बिल्कुल सही कह रही हूँ। तुम्हारी फसल में सबसे अच्छी होती है, मगर तुमने अभी तक लगान नहीं चुकाया। राज्य कोष खाली हो चुका है। तुम्हें 10 वर्षों का लगान चुकाना होगा, और अब तक जो तुमने लगान नहीं चुकाया की सजा तुम्हें 10 कोड़े मारे जाएंगे। महारानी का आदेश सुनकर मोहन पर सैनिक लोग कोड़े बरसाने लगे। जैसे तैसे घायल अवस्था में मोहन घर आता है। वही सोहन खड़ा रहता है। तभी मोहन सारी घटना को बताता है। भैया, चिंता मत करो, 10 वर्षों का लगान मैं चुका दूंगा भैया। भाग्य केवल उसी का बदलता है जो दूसरों की खुशहाली देखकर खुश खुश होता है, जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता और अपनी सच्ची मेहनत और लगन से अपने कार्य को पूरा करने का प्रयास करता है। चाचा जी ने सारी संपत्ति आई आपके नाम की है, इसीलिए उसके मालिक आप ही हुए। अपने भाई की बात सुनकर मुस्कुराने लगा और उस दिन के बाद वह सुधर गया।